नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। ऑपरेशन में लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान आज नेता विपक्ष राहुल गांधी का आक्रामक तेवर दिखा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चुनौती दी, अगर उनमें दम है तो वो सदन में यह बोल दे कि ट्रंप सीज फायर पर झूठ बोल रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी ने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कहा कि दुनिया के किसी भी देश ने भारत को कार्रवाई करने से नहीं रोका। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सदन में सरकार का पक्ष रखा, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राज्यसभा में इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच भी तीखी तकरार हुई। अच्छा, पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर महाबहस में सत्ता पर संगीन इल्जाम आए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनौती दी कि वो सीज फायर का सच बताएं। हिम्मत है तो दो टूक कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप झूठे इंसान हैं। सीज फायर के लिए ट्रंप ने दबाव नहीं बनाया, पीएम ने भी बोल ही दिया। दुनिया के किसी देश के नेता ने सीज फायर के लिए नहीं कहा। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make us cease fire, and that we did not lose any planes. Let him say it here, yes, if he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया? जवाब साफ है। सीज फायर को लेकर सत्ता पर आक्रामक राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का हवाला देकर सवाल लहराया। ये इल्जाम भी लगाया कि पाकिस्तान को तनाव नहीं बढ़ाने की बात कहकर 30 मिनट में सरेंडर कर दिया। पाकिस्तानी गवर्नमेंट टोल्ड एट 1:35 that हम ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, ना आपके एयर डिफेंस को अटैक करेंगे, और हम एस्केलेशन नहीं चाहते। मतलब हमने आपको थप्पड़ मारा है मगर दूसरा थप्पड़ नहीं मारेंगे। That is what it means. When we say we don't want escalation, it means मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मारूंगा, तीसरा नहीं मारूंगा, चौथा नहीं मारूंगा। Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. Yes. The goal of the exercise, because he has the blood of the people of Pahalgam on his hands, the goal of the exercise was to make sure that he used the Air Force to protect his image. भारत ने 6 मई रात और 7 मई सुबह जैसा तय किया था वैसी कार्रवाई की और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। राहुल गांधी ने अपने आरोपों के पक्ष में सीडीएस अनिल चौहान के बयान का हवाला दिया। दावा ये कि सरकार ने सेना के हाथ बांध दिए, लेकिन पीएम मोदी ने इसे कांग्रेस की ओछी राजनीति कहकर खारिज कर दिया। अनिल चौहान जी कहते हैं, what was important was not the jet being down, but why they were being down. मतलब वो कह रहे हैं कि जरूरी सवाल ये है कि जेट गिरे क्यों। वो कह रहे गिरे तो ठीक है, मगर जरूरी सवाल है गिरे क्यों। और फिर उसके बाद कहते हैं what mistakes were made. The good part is we were able to understand the tactical mistake which we made, remedy, rectify and implement after 2 days. And we flew all our jets again, targeting at long range. I want to tell
CDS Anil Chauhan ji, that you made no tactical mistake. The Indian Air Force made no mistake. The mistake was made by the political leadership that said you cannot attack the military infrastructure. And Anil Chauhan ji must have the guts to say this. That my hands were tied behind my back and I was sent into a war and my enemy was told by my own government that we will not attack your air defense system. So the Air Force is not to blame at all. In the 21st century, you send aircraft into a zone protected by air defense, they will come down. 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेश नीति की नाकामी का सबूत मिल गया। कोई भी देश हमारे साथ नहीं आया, लेकिन पीएम मोदी ने दावा किया कि सिर्फ 3 देशों को छोड़कर दुनिया के सभी देश भारत के साथ खड़े रहे। एक नया शब्द चला है, न्यू नॉर्मल। कि न्यू नॉर्मल है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है, बट वो यूज करते हैं। भाषण में उन्होंने कहा कि सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है। एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। नॉट अ सिंगल कंट्री हैज कंडेम्ड पाकिस्तान। Everybody has condemned terrorism. What does it mean? That the world is equating us with Pakistan. Earlier, when the UPA government was there, it was very clear Pakistan is promoting terrorism. दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। इससे पहले राज्यसभा में भी लोकसभा की तरह चर्चा की शुरुआत राजनाथ सिंह ने की।
हालांकि सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब पीएम मोदी पर ट्रंप का चुनाव प्रचार करने को लेकर तंज कसा और पहलगाम हमले को लेकर इस्तीफे की मांग की, तो नेता सदन और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरी तरह भड़क गए। खड़गे के मेंटल बैलेंस खोने का दावा कर दिया। उसके प्रचार के लिए जाते हो, उसके चुनाव के लिए जाते हो, इस बार फिर एक बार ट्रंप, फिर एक बार ट्रंप। अरे कोई विदेशी देशों में जाकर किसी प्राइम मिनिस्टर का प्रचार कोई देश करता है? आज तक कोई नहीं किया। बीजेपी सरकार जब से पहले और आज आई है, 5 दफा पहलगाम में ही अटैक होते रहा। इसका सबक भी नहीं लिया। सबक सीखना तो चाहिए। गलती हो गई, ठीक है, गलती को सुधारने के लिए आपने क्या किया? आप वो बातें तो नहीं करें। सर, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर वो जिम्मेदार है तो अपनी कुर्सी खाली करने दो। अगर जिम्मेदार नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर क्या एक्शन लेते हैं हम देखेंगे। हमारी पार्टी को गर्व भी है और गौरव भी है, लेकिन अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पार्टी के लिए गौरव का विषय है तो देश के लिए भी गौरव का विषय है। लेकिन आप पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके